दोस्तों आइए आज की क्लास में हम जानेंगे बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम कैसे सॉल्व किया जाता है और क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है। आइए तो जानते हैं बोर्ड मास का नियम। देखिए बोर्ड मास का नियम क्या होता है। देखिए ये दिया है हमें बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है, BODMAS, यानी क्या होता है बोर्ड मास। देखिए बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। यहाँ पर क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट होते हैं तीन प्रकार के। एक देखिए ये होता है बड़ा वाला ब्रैकेट, एक होता है मझला ब्रैकेट, एक होता है छोटा ब्रैकेट। फिर ब्रैकेट के बाद क्या होता है, ऑफ होता है। क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होता है, का होता है। क्या होता है, का होता है। इसके बाद क्या आता है, डी आता है। क्या आता है, डी। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन, यानी क्या आता है, भाग होता है। क्या होता है, भाग होता है। क्या होता है, भाग। फिर इसके बाद क्या आता है, एम। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। इसके बाद क्या आता है, ए। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़ होता है। देखिए फिर इसके बाद क्या आता है, एस। एस का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, घटाना होता है। देखिए घटाना होता है। यानी क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है बोर्ड मास के नियम से। सिंपलीफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं मैथ में कि बोर्ड मास के नियम से सॉल्व होते हैं। जो कि सिंपलीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए हमें तो वो हमेशा किससे सॉल्व होता है, बोर्ड मास के नियम से। यानी पहले बोर्ड मास का नियम का मतलब क्या होता है, ये होता है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे, ऑफ के बाद में हम डिवाइड यानी भाग सॉल्व करेंगे, भाग के बाद में मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा सॉल्व करेंगे, गुणा के बाद एडिशन यानी जोड़ सॉल्व करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन यानी घटाना सॉल्व करेंगे। ये क्या होता है बोर्ड मास के नियम का एक क्या होता है, रूल्स यानी नियम होता है किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया है हमारे सामने, क्या दिया है बोर्ड मास के नियम पे क्वेश्चन दिया है, क्या है, सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है बड़ा वाला कोष्टक दिया है 15, फिर डिवाइड दिया है 5 दिया है, फिर कोष्टक बंद दिया है, फिर दिया है हमें ऑफ। क्या दिया है, ऑफ। अगर हिंदी में देते तो यहाँ पे का भी दे सकता था। क्या है, का दे सकता था। इसके बाद क्या दिया है, 2 दिया है, मल्टीप्लाई में क्या दिया है, 5 दिया है हमें, फिर प्लस दिया है 3, माइनस में 6 दिया है। इसे सॉल्व करके हमें बताना है। तो देखिए बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है कि पहले हम बोर्ड मास का नियम समझेंगे। बोर्ड मास का नियम समझ लिया हमने कि पहले क्या सॉल्व करना है, हमें ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कहाँ दिया गया हमें, ये दिया गया ब्रैकेट दिया गया, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अंदर। तो क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट में कुछ भी हो, ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ भी दिया हो, ऑफ दिया हो यानी गुणा दिया हो, यानी हमें प्लस दिया हो, घटाना दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, तो पहले हमें ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है। ब्रैकेट हमें बड़ा दिया हो, मंझला दिया हो, छोटा ब्रैकेट दिया हो, कोई भी ब्रैकेट दिया हो, तो देखिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 5 दिया 15, यानी ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, 3 आ गया। केवल क्या आ गया, 3 आ गया। अब सॉल्व क्या करना है हमें, ऑफ। ऑफ का मतलब का, क्या करना है, ऑफ सॉल्व करना है। ऑफ सॉल्व करेंगे, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ऑफ का मतलब भी क्या होता है, गुणा होता है। हिंदी में क्या कहते हैं, जिसे गुणा होता है। देखिए तो ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो 3 दूनी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। अब 6 के बाद अब क्या आ जाएगा, अब फिर से क्या होना है, केवल मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई सॉल्व। अब क्या दिया गया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई अगर भाग दिया होता तो फिर से भाग सॉल्व करते हैं, लेकिन क्या दिया है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, तो कितना हो जाएगा, 6 5 से 30, यानी कितना आ गया, 30 आ गया। अब 30 में अब 30 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, एडिशन, यानी क्या करेंगे, जोड़ सॉल्व करेंगे। जोड़ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 30 और 3 कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 33। कितना आ जाएगा, 33। अब माइनस में क्या दिया गया, 6 दिया गया, बराबर क्या आएगा, अगर 33 में से 6 चले गए तो बचेंगे कितने हमारे पास, 27 यानी 27 बचेंगे। कितने बचेंगे, 27। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्या है, बोर्ड मास के नियम पर अगर कोई भी सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हो हमें तो सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है, यही होता है। किस प्रकार से, एक बार और समझिएगा। क्या होता है कि बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड सॉल्व करेंगे यानी भाग सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद एडिशन यानी जोड़ सॉल्व करेंगे, इसके बाद सब्सट्रैक्शन यानी क्या करेंगे, माइनस सॉल्व करेंगे सबसे बाद में। तो इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन दिया था। अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए किसी भी प्रकार का, अगर सिंपलीफिकेशन में 99% क्वेश्चन, जो कि सबसे 100% क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि जो बिना बोर्ड मास के सॉल्व हो ही नहीं सकते। तो
तो हमें क्या करना होता है, सिंप्लीफिकेशन में हमें केवल बोर्ड मास का नियम याद रखना होता है। अगर हम बोर्ड मास का नियम के थ्रू नहीं चलेंगे, बोर्ड मास का नियम फॉलो नहीं करेंगे अगर हम, तो क्वेश्चन हम बना ही नहीं सकते, हमारा क्वेश्चन का आंसर सही आ ही नहीं सकता अगर हम इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो। इसलिए हमें सिंप्लीफिकेशन के हर क्वेश्चन में इस नियम को फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए हमें बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। वो इसका क्या करना है, हमें कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है, कहीं भी ऐसा नहीं करना है कि देखिए अगर हमने देखा कि यहाँ पे दिया गया, हमें ऑफ दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि आपको ऑफ सॉल्व कर देना है, पहले ऑफ सॉल्व नहीं करेंगे। अगर इसमें यहाँ पे आप गुणा सॉल्व कर दिया तो ये बुरा मान जाएगा। इसलिए आपको पहले ध्यान रखना है किसका, बोर्ड मास का। बोर्ड मास भाई साहब को बिल्कुल याद रखना है आपको किस तरीके से हर क्वेश्चन को बोर्ड मास का नियम को फॉलो करना है। तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया है मैंने। आप कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आपको आसानी से आप बना सकते हो। किस प्रकार से, कि बोर्ड मास में हमेशा हमें यही याद रखना है, ब्रैकेट कोई भी दिया हो सबसे पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। हमें कोई भी ब्रैकेट दिया हो, कहीं भी कितनी भी बड़ी संख्या दी हो ब्रैकेट के अंदर, वो ब्रैकेट के अंदर हमें कोई भी चिन्ह दिए हो तो पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। अंदर से क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, का सॉल्व करेंगे, यानी ऑफ सॉल्व करेंगे। और का मतलब ही क्या होता है, गुणा होता है। का मतलब ही क्या होता है, गुणा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ए वाला गुणा सॉल्व कर दे। अगर ए वाला गुणा सॉल्व कर दिया आपने इसे छोड़ के ऑफ वाला, तो ऑफ बुरा मान जाएगा और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमें पहले ए वाला गुणा सॉल्व करना होगा। किस, ए वाला गुणा सॉल्व करना होगा। ए वाला गुणा सॉल्व करेंगे, इसके बाद अगला हम जो हमारा गुणा लगा हुआ है सिंपल वो सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम एडिशन जोड़ करेंगे, उसके बाद घटाना करेंगे। इस प्रकार से अगर हम इस नियम को फॉलो करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आई होप कि आपको बोर्ड मास का नियम समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है मैंने। तो अगर बोर्ड मास का नियम समझ में आया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट फैक्ट के साथ।